डूबना और फिर डूब के उतराना, तन्मय होना, तादात्म्य होना, परमात्मा की रूप माधुरी में, उनके स्मरण में, उनके पावन चारु चरितों में, उनकी मधुर मुस्कान में, उनकी अनंत करुणा वरुणाले और अनंत अगाध आगार चित्त के अंदर प्रीत बन के, प्रेम बन के, रस बन के जब जगत का चिंतन करते हैं तो चित्त में द्वेष आता है, राग आता है, हताशा आती है, विषाद आता है, क्योंकि जगत से हम अपेक्षा करते हैं। हमें लगता है हमने जगत को बहुत दिया, जगत ने हमें कुछ नहीं दिया, जो हमारी पूंजी थी वो भी लूट ली। जगत का चिंतन करते ही मन में विषाद आता है। कहीं से छोटे हैं, किसी से बड़े हैं, किसी से बड़े हैं तो अभिमान जकड़ लेता है चित्त को, और किन्हीं से छोटे हैं तो हीन भावना जकड़ लेती है चित्त को। तो भारतीय मनीषा कहती है कि अपने समग्र चित्त को समाहित करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर। तेरे चिंतन की धारा, आपने देखा हम भगवान की आह्लादनी शक्ति को राधा बोलते हैं, लेकिन ये धारा ही है जो राधा बनती है। जो जगत का चिंतन करती है वो धारा, और जो परमेश्वर का चिंतन करती है वो राधा। हमारी ही सुरती धारा बनती है और हमारी ही सुरती राधा बनती है। हमारी चित्तवृत्ति गोपी कोई और नहीं है, ये चित्तवृत्ति गोपी है। हमारी सुरती पलट जाए, उलट जाए, लौट जाए अपने उद्गम में, जैसे गंगा लौट जाए गोमुख की ओर। अभी तो गंगा बहती है ना सागर की ओर, और गंगा लौट पड़े अपने उद्गम की ओर, गोमुख की ओर, गंगोत्री की ओर। ऐसी हमारी सुरती की धारा लौट पड़े अपने उद्गम की ओर तो वो राधा बन जाती है। आप कहते हो ना बिना राधा के भगवान तो पाए नहीं जा सकते, तो कौन है वो राधा? तुम्हारी चित्तवृत्ति, तुम्हारी सुरती, तुम्हारी चित्त चेतना, वो राधा है, और उसके बिना परमात्मा पाए नहीं जा सकते। हमारी चित्तवृत्ति अभी जगत के चिंतन में लगी, और निरंतर जगत, ये जीव जगत के चिंतन में अस्त व्यस्त हो गया, दुखी हो गया, चिंताओं में घिर गया। तो कोई संत हाथ गह लेते हैं और फिर परमात्मा के अगाध सागर में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। रस सिक्त हो जा, सराबोर हो जा, अहो भाव में डूब जा, जीवन की धन्यता को पाले, जीवन की पूर्णता को पाले, और अधूरे का पीछा छोड़ और पूर्ण के साथ लग जा। और जब पूर्ण के साथ लगेगा तो पूर्ण ही हो जाएगा। और पूर्ण ऐसा है जिसमें से कितना भी निकाल लो वो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण में से यदि पूर्ण को भी निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है वो पूर्ण ही होता है। वो परमात्मा पूर्ण है। हम उनसे बिलग नहीं, लहर सागर से बिलग कभी हो ही नहीं सकती। स्वर्ण के बिना गहने का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मिट्टी के खिलौने तो मिट्टी में ही पैदा होते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, और जब मिट जाते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। परमात्मा अस्तित्व है, भगवत्ता, सत्ता, जिधर देखो उधर पत्थर के रूप में जड़ बनकर भास रहा है, और पुष्पों के रूप में चेतन बनकर झूम रहा है, और मनुष्यों के रूप में और प्रबल चेतना का आधार बना है। वही तो है। हमने अपना धन किसको बनाया? जगत की वस्तुएं, पदार्थ, जगत के संबंध। मेरा धन लुट जाएगा, पिट जाएगा, छीन लेगा समय, काल छीन लेता है। अभी रूप में से सुख लेता है, फिर आंखें चली जाती है, श्रवण इंद्री चली जाती है, धीरे धीरे शरीर जो है वार्धक्य को उपलब्ध होता है, क्षमता समाप्त हो जाती है। अब कहाँ रस लेगा, किधर झांकेगा, किधर देखेगा? तो इसने कहा नहीं, इंद्रियों से मत चख, तू तो स्वयं रस स्वरूप है, तेरे भीतर परमात्मा। रसो वही साह। कौन सा धन है? परमात्मा का नाम हमारा
धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई मोतियन मांग जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पत्थर वाले, पानी वाले, तन के तो 100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी। उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण भीतर बाहर, सब जग जाहर। अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई करे गुमान रूप का, कोई धन पर झूमे, कोई मारे डींग ज्ञान की, कोई बल पर घूमे। काया माया जोरू जाता, जस अप जस दुख सुख त्रितापा। जीता मरता जग सौ विधि से, मेरे जन्म मरण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस। भक्तों का धन है परमात्मा का नाम। छीन सकता है काल, छीन सकता है समय, जगत छीन सकता है, हमारे भीतर की बादशाहित को कोई नहीं छीन सकता। और ये बादशाहित पूर्ण के साथ जुड़कर आती है, ये परमात्मा के साथ जुड़कर आती है। और जग तेरो 36 आपने देखा, 666 लिखो, 666, 6 6 6, इकाई का 6, दहाई का 6 और सैकड़े का 6। तो ना जगत को बदल सकते हो, ना जगदीश्वर को बदल सकते हो। जो वो बीच वाला है ना, जगत की तरफ मुंह किए बैठा है, उसने बदलना है खुद को, वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए। हम अपनी चित्त चेतना को रूपांतरित कर सकते, जो अभी शत्रुता से भरी है, ईर्ष्या से भरी है, शिकायतों से भरी है, वो प्रेम से परिपूत हो सकती है। इसीलिए बदलते हैं हम, बदल सकते हैं हम साधना के द्वारा। बाहर के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, आंतरिक हमारी ऊर्जा का रूपांतरण होना बहुत जरूरी है। और साधना, भजन, भक्ति भाव और तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, कथा, वार्ता, अपने प्यारे की चर्चा, ये हमारे भीतर को बदल देती है। अधोगामी यात्रा फिर ऊर्ध्वगामी हो जाती है, नीचे को बह रहा है फिर ऊंचा उठने लग जाता है। अभी तो इंद्रियां नीचे खींच के ले जाती है, मिट्टी की तरफ खींच ले जाती है, तो ऊपर उठ, थोड़ा ऊपर उठ। और हमारे यहाँ जब ऊपर उठने का विचार आता है तो लोग कहते हैं हिमालय चलो, बद्री का आश्रम चलो, चलो केदारनाथ चलते हैं, गंगोत्री चलते हैं, मानसरोवर की यात्रा करते हैं। उत्कर्ष की तरफ हिमालय ऊंचा उठा है, और बहुत बार लोग वहां भी घूम आते हैं, लेकिन स्वयं की ऊंचाई को छू नहीं पाते हैं। बाहर का हिमालय तुम्हारे भीतर की ऊंचाइयों को नहीं इंगित कर सकता है। वो उत्तुंग शिखर बना हुआ हिमालय इंगित कर सकता है कि भीतर की ऊंचाइयों को छुओ। मन को ही मानसरोवर बनाना होगा, चित्त ही वृंदावन बनेगा, अंतः में तीर्थ घटित होगा। और ये बाहर का प्रकाश अंतः के आलोक की तरफ इंगित करता है। अंतर ज्योति, प्रीत की ज्योति बाला था वो मैंने मन में प्रेम प्रदीप अनोखा, बाला था वो मैंने मन में प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर झंझा का भी झोंका। तब छवि देखी और भी मोहित, अधर न यदि हिल पाए मेरे, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। मेरे अंतर की आहों ने तुझको 100 बार पुकारा, मेरे आंखों के निर्झर ने तुझ पर अपना जीवन वारा, फिर भी तुझे रिझा ना पाया इन प्राणों का मूक समर्पण। पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं, पत्थर में रहता पर तो पत्थर तो नहीं है ना, तो मैं चिंता क्यों करूं कि मेरे हाथ में अर्चन का सामान नहीं, पर मेरा चित्त तो पुजारी बन गया ना। मैंने बाहर दीप नहीं जलाया, पर मेरे मन के मंदिर में तो तेरी प्रीत की ज्योत जल रही है ना। मैंने बाहर के पुष्प नहीं चढ़ाए,
पर मैंने अपने मन का पुष्प तो तुम्हें अर्पित किया है ना। मैंने अर्घ नहीं दिया तुझे, अभिषेक नहीं किया, पर मेरी आंखों के आंसुओं ने बार बार अपने आप को तेरे पे लुटाया है। क्या मेरे प्राणों की मुख पुकार नहीं सुनेगा? क्या मेरे अंतःकरण की विवलता व्याकुलता तुम उससे परिचित नहीं हो? वो कहता है प्राणों में तू बसा है, प्राण तेरे को पुकारते हैं और निरंतर ये पुकार चित्त को खलबलाती रहती है। आकुलता व्याकुलता ने मुझे घेर लिया है, मेरा रोम रोम तेरे लिए रुदन करता है। संसार सोचता है कि मैं बेचारा हूँ, जगत के लिए रोता हूँ, लेकिन फूट जाए वो आंखें जो जगत के लिए रोएं। वो आंखें धन्य हैं जो तेरे ऊपर अपने आंसुओं की बौछार करें, क्योंकि वो रुदन परमानंद देता है। तेरे बीच हूँ, तेरे ही अंदर हूँ, लेकिन फिर भी तुझे पुकारता हूँ। तू ही पुजारी है, तू ही पुकार है, तू ही प्रार्थना है और तू ही सुनने वाला है। और मैं साक्षी बना ये तमाशा देखता।